नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लिंक क्यू के बारे में। बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लिंक क्यू। तो क्या है लिंक क्यू, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा नोट्स है लिंक क्यू के रिलेटेड। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज लिंक क्यू, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि लिंक क्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। बेसिकली जब विजुअल स्टूडियो 2008 लॉन्च हुआ था ना, तो उसके साथ ही साथ लिंक क्यू भी आया था। और उसके साथ साथ डॉट नेट वर्जन 3.5 और सी शार्प वर्जन 3.0 भी लॉन्च हुआ था विजुअल स्टूडियो 2008 में। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम पे लोगों ने लिंक क्यू को जाना कि क्या है लिंक क्यू और कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं कि वाई लिंक क्यू डेवलप, इसका काम क्या है, मकसद क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि हमें लिंक क्यू बनाना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो जैसे कि अगर हमें डेटाबेस से कोई वैल्यू निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं, क्वेरी यूज करते हैं। क्वेरी की हेल्प से हम फेच करते हैं डेटा डेटाबेस से, फिर डेटाबेस के अंदर हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो किसकी हेल्प से हो रहा है, ये हो रहा है क्वेरी की हेल्प से, दैट इज सीक्वल क्वेरी की हेल्प से, राइट। पर अगर हम बात करें इन मेमोरी ऑब्जेक्ट में जो डेटा स्टोर होते हैं, सपोज जैसे कि आपका एरे एरे हो सकता है ना, एरे में आप मल्टीपल कलेक्शन आप रिकॉर्ड रख सकते हो, राइट। आपका ऑब्जेक्ट में रख सकते हो, कलेक्शन में रख सकते हो, ठीक है, इन सब में आप रिकॉर्ड रख सकते हो। पर अगर हमें इन सभी अरे कलेक्शन या ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर इनमें से रिकॉर्ड को अगर हमें फेच करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फॉर लूप लगाएंगे या वाइल लूप लगाएंगे या फिर फॉर ईच लूप लगाएंगे। किसी न किसी लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को गेट करेंगे किसी इन मेमोरी ऑब्जेक्ट में, इन मेमोरी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि एरे या कलेक्शन। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें एरे से भी रिकॉर्ड निकालना है तो हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा या वाइल लूप लगाना पड़ेगा, किसी न किसी लूप की हेल्प हमें चाहिए। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम मिनिमम लाइन ऑफ कोड करके इन एरे या कलेक्शन से इजीली डेटा फेच कर सके। जैसे कि हम डेटाबेस में, अगर हमें डेटाबेस से फेच करना है तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दिया, और इस सेलेक्ट की क्वेरी की हेल्प से आप इजीली डेटाबेस से वैल्यू गेट कर सकते हो। तो जो ये मेकर थे जिन्होंने लिंक्यू को डेवलप किया, उनका ये था पॉइंट कि अगर हम ऐसा भी कुछ कर पाएँ कि हम एरे और कलेक्शन में रिकॉर्ड को ईजिली से गेट कर सके वहाँ से, तो कितना अच्छा होगा। हमारा लाइन ऑफ कोड बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एरे और कलेक्शन से ही नहीं, इसमें आप एक्सएमएल पे काम कर सकते हो, आप इसमें डेटाबेस से वैल्यू गेट कर सकते हो, आप इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो, ठीक है, लिंक क्यू की हेल्प से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो बात करते हैं कि लिंक क्यू क्या है। इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसको लिखते कैसे हैं, LINQ, दैट इज लिंक क्यू, यानी कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। So LINQ is a data query method which provide a querying capability to .NET language with syntax similar to the SQL query। तो जैसे आप SQL query में आप लिखते हो क्वेरी, उसी तरीके से ये भी सिंटेक्स प्रोवाइड कराता है, आप इस पे भी काम कर सकते हो। तो अगर हम बात करें सीक्वल की, तो सीक्वल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज टू सेव एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो इन द सेम वे ना, अगर हम लिंक क्यू की बात करें तो लिंक क्यू में भी हम ऐसा ही काम करते हैं। लिंक क्यू इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी सिंटेक्स होता है जो बना होता है सी शार्प और VB.NET की कोड की हेल्प से, जिसका काम क्या होता है, रिट्रीव करना डेटा को फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्स। जैसे कि अब इसमें क्या हो सकते हैं, आपके कलेक्शन हो सकते हैं, एरे हो सकते हैं, ADO.NET हो सकते हैं, ADO.NET डेटा सेट हो सकते हैं, XML हो सकते हैं, वेब सर्विसेज हो सकते हैं। आप कहीं से भी डेटा को ईजिली आप गेट कर सकते हो, इवन कि आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और उसके साथ ही साथ अगर आप ओरेकल या फिर MySQL यूज़ कर रहे हो तो आप किसी अदर डेटाबेस में भी आप इस पर काम कर सकते हो, राइट। तो ये इतना इसमें पावरफुल कैपेबिलिटी है कि मल्टीपल डेटा बेस पे ये काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इसका ओवरव्यू है कि कैसे ये काम करता है, कि चाहे आप लिंक टू ऑब्जेक्ट तरीका है, आप उस पर काम कर सकते हो, या लिंक क्यू टू डेटा सेट पे काम कर सकते हो, लिंक क्यू टू SQL पे काम कर सकते हो, लिंक क्यू टू एंटिटी फ्रेमवर्क, जब आपका माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऐसा डेटाबेस ना हो, उसके आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो, किसी अदर वेंडर का, आप किसी अदर कंपनी का अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इवन कि अगर आप XML फाइल में कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उसको भी आप लिंक क्यू की हेल्प से गेट कर सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका है। अब बेसिकली जो आपका लिंक क्यू होता है ना, लिंक क्यू काम करने से पहले हम इसको 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, 3 ब्रॉड कैटेगरी में। तो बेसिकली पहला जो कैटेगरी आता है लिंक क्यू टू ऑब्जेक्ट, तो यानी कि जब आपको एरे कलेक्शन और ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड निकालना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक क्यू टू ऑब्जेक्ट वाला तरीका। अब दूसरा बात करते हैं, एक आता है आपका लिंक क्यू टू डेटाबेस। तो अगर हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, अब ये डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, क्योंकि जब अगर हम .NET टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है तो ठीक है, तो हम लिंक क्यू टू SQL जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिंक क्यू टू डेटाबेस 3 पार्ट में डिवाइड है। अब यहाँ पर आप देख पाते हो, नंबर 1 क्या है, लिंक क्यू टू डेटा सेट। व्हाट इज दिस,
लिंक यू टू डेटा सेट इज यूज टू परफॉर्म क्वेरीज अगेंस्ट ADO.NET डेटा टेबल। तो अगर ADO.NET के जो भी डेटा टेबल होंगे, जैसे कि डेटा टेबल या डेटा सेट, तो इनमें से अगर आपको रिकॉर्ड निकालना है तो आप लिंक यू टू डेटा सेट का यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे काम करना है, देन यू हैव टू यूज लिंक यू टू SQL दैट इज यूज टू परफॉर्म क्वेरीज अगेंस्ट द रिलेशनल डेटाबेस, बट ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो अगर आप ओरेकल पे काम कर रहे हो तब भाई लिंक यू टू SQL काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? लिंक यू टू एंटिटी। लिंक यू टू एंटिटी इसका मतलब होता है कि अगर आप ओरेकल पे काम कर रहे हो, MySQL पे काम कर रहे हो, या फिर किसी अदर डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लिंक यू टू एंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लिंक यू के साथ काम कर रहे हो तब उस केस में इट इज़ यूज टू परफॉर्म क्वेरी अगेंस्ट द रिलेशनल डेटाबेस, बट जो डेटाबेस इस वक्त होगा वो आपका SQL सर्वर भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है, या फिर कोई अदर डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देन आता है आपका थर्ड तरीका, जो कि होता है SQL टू XML। तो अगर आप XML फाइल पे काम कर रहे हो, आपको पता ही है XML फाइल क्या होता है। उसमें आपके टैग होते हैं, पेरेंट टैग होता है, फिर चाइल्ड टैग होते हैं, फिर चाइल्ड टैग के सब चाइल्ड टैग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं XML के एज ए हम उसे डेटाबेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको आपको गेट करना है, देन यू हैव टू यूज़ लिंक टू XML जो मेथड है आप वो यूज़ करोगे। ओके, अब इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई हमें जो कोड लिखना पड़ता था, जब हम उसमें हम रिकॉर्ड को फेच करने के लिए एरे से हमें लूप चलाना पड़ता था, दैट इज टाइम टेकन प्रोसेस है। लूप आपका मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जो फास्टेड हो एज कम्पेयर टू लूप? तो यहाँ पर लिंक यू ऑफर करता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड वे टू क्वेरी ओवर डेटा एंड नो मैटर वेयर दैट डेटा कम्स फ्रॉम। तो किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट या कहीं से भी डेटा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिंक यू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसकी हेल्प से आप मल्टीपल डेटा सोर्स से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो। दैट इज इसका पहला प्रॉमिस होता है। ठीक है, तो थ्रू लिंक यू कैन बी क्वेरी ऑन डेटाबेस। XML पे काम कर सकता है, डिफरेंट तरह के कलेक्शन और अरे पे काम कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा होता है कि लिंक यू ना जो है आपका कंपाइल टाइम सेंटेक्स चेकिंग करता है। जब आप कंपाइल करते हो उसी टाइम पे वो सारा सेंटेक्स चेक कर लेगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट अलाउ यू टू query collections, array and classes and in the native language of our application like Visual Basic and C#। so these are the few things related to your link queue। और guys इससे link queue से related और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो ट्यूटोरियल आने वाला है चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम लिंक क्यू को यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सभी वीडियोस का, आप देख लेना। इसके आगे जो वीडियो आएंगे उस पर हम लिंक क्यू पे काम करेंगे, कैसे हम लिंक क्यू एरे से रिकॉर्ड फेच करेंगे, कलेक्शन से रिकॉर्ड फेच करेंगे, इवन की डेटाबेस पे कैसे काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक क्यू। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।